वो सडनली डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन में भी ये है कि एक नई टेक्निकल शब्द मैं आपको बताऊंगा इसमें कि साहब बकरी तो बकरी है, बकरियां मिल्क फीवर में नहीं आती। अपन जब भी रूमिनेंट्स में बात करते हैं तो जो बड़े जानवर है वो मिल्क फीवर के शिकार होते हैं। आप उसमें गाय की बात करें तो गाय भी मिल्क फीवर की शिकार होगी, और भैंस की बात करें तो भैंस भी मिल्क फीवर की शिकार होगी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब आप शायद हो सके आप पहली बार सुन रहे होंगे कि बकरी है जो मिल्क फीवर की शिकार होगी, लेकिन ये होता है बकरियों में। बकरियां भी मिल्क फीवर की शिकार होती हैं। अगर बंदे की न्यूट्रिशन वैल्यू सही नहीं है और बकरी कमज़ोर है और आपने जो कोलेस्ट्रम है या तो बच्चे को एक्स्ट्रा पिला दिया या आपने निकाल लिया, तो वो आपकी वो बकरी नीचे बैठ जाएगी। नीचे बैठ के आपको मैं मिल्क फीवर के सिम्टम्स भी बता देता हूँ। हो सके तो ये चीज़ हमने जो मदर गोट है उसकी केयर में हमने जो एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी होगी, लेकिन अभी हम इस चीज़ को जोड़ रहे हैं। तो ये है कि वो बकरी नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ के वो अपनी गर्दन को मोड़ लेगी। गर्दन उसकी गादी की तरफ होगी, गादी से मतलब है उसके अड्र से। तो जो उसकी जो गर्दन है वो गादी की तरफ होगी और उस तरफ मोड़ के वो मुंह से आवाज़ निकालेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी आवाज़ बढ़ती जाएगी। इसके अलावा उसके मुंह से पानी शुरू हो जाएगा। ये तो जो सिम्टम्स हैं ये सीवियरिटी की ओर है। इसके अलावा अगर उसमें सिम्टम्स कम है तो आप देखेंगे कि एक तो उसके थनों से दूध नहीं आएगा, दूसरा वो बकरी खाना पीना भी कम करेगी और ऐसे डलनेस में आपको नज़र आएगी। तो आप मान के चले कि उसमें जो बकरी में है वो कैल्शियम फास्फोरस का जो लेवल है वो बिगड़ चुका है। और आप अब इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि उसको इस चीज़ में बैलेंस लेके आए। तो इसके लिए बैलेंस में ये है कि आप उसको कैल्शियम फास्फोरस की जो जेल आते हैं वो आप उसको पिलाएं। इसके अलावा अगर आपकी बकरी बैठ गई है तो जो कैल्शियम फास्फोरस जो आईवी में आता है, जो कैल्शियम आता है वो आप उसको उसके बॉडी वेट के हिसाब से 1 kg पे 1 ml लगता है, तो वो आप उसको आईवी लगा सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि आपको आपका जो बच्चा है वो 3-4 दिन तक आप उस बकरी के पास रखेंगे और अपनी नज़रों के सामने उसको दूध पिलाएंगे। और साथ में आपने देख लिया कि आप उसको कितना दूध पिला रहे हैं और कितने में उसकी पूर्ति हो रही है। तो ये आप चीज़ें धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। आगे जब बच्चा 3-4 दिन से अबाव का हो जाता है तो जो ग्रेजिंग के लिए जो जानवर निकाल रहे हैं वो अपने जानवरों को निकाल सकते हैं। और जब भी उनके जानवर ग्रेजिंग से अपने फार्म पे आते हैं तो आप एक बार बकरी को रोके और उसके बाद उस बच्चे को फीड मतलब दूध की फीडिंग करवाए। आप करीबन 15-20 मिनट बाद में, यानी बकरी ग्रेजिंग के लिए गई हुई थी, उसके बाद वो बकरी फार्म पे आई है और उसके 15-20 मिनट के बाद में आप उसको फीडिंग करवाएंगे। तो ये सेफ है। अब जो आपका जो जानवर है वो धीरे धीरे, जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो और इस टाइम पे आप देखते हैं कि एक चीज़ और मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि इस टाइम में अगर बच्चे में डायरिया वगैरह या कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो आप जैसे 1 या 2 ml जो सरसों का तेल आता है वो हल्दी के साथ उस बच्चे को दे सकते हैं। तो ऐसे में जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो तो आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप लिख ले, अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इसके अलावा अगर उसको डायरिया है तो ह्यूमन की एक टेबलेट आती है ओफ्लोजेड, या आप टेबलेट भी ले सकते हैं और आप सिरप भी ले सकते हैं। तो सिरप अगर आप पिला रहे हैं तो 3 kg पे 1 ml आप उस बच्चे को पिला सकते हैं और ये सुबह शाम पिला सकते हैं। टेबलेट फॉर्म में दे रहे हैं तो टेबलेट का ये है कि आप उसको पानी में डिजोल्व कर लें और 15 kg पे वो एक टेबलेट लगती है, उस हिसाब से आप देख लें और ये जज कर ले कि आपके बच्चे का कितना वजन है, उस हिसाब से आप उसको ओरली फॉर्म में दे सकते हैं। 15 दिन से पहले आप बच्चे की डीवर्मिंग नहीं करें। और डीवर्मिंग से मतलब ये है कि अगर आपको लगे, ये थंब रूल भी नहीं है कि आप डीवर्मिंग नहीं कर सकते,
आपको लगे जैसे कि आपने जो डायरियल जो भी ट्रीटमेंट